जो सुबह रात खुले हुए की चिंता, अब न जाने दिन भर कख जानवर के उत्पाद करी कौन। और जब वो वाणी को प्रहार माता पिताओं पर कन लगे तो कि वाणी हृदय को वेदन से कन लगी, बाण वे का वाणी रूपी बाण माता पिता का हृदय में वेदन कर लगे। तब हम अपना कर्मों का विषय मानते। ये शत्रु पुत्र की प्राप्ति जब मन में कह का प्रति बैर हो, और अंत समय पर भी अगर वो बैर साथ में चल गई, अंत समय पर एक गांव की एक कथा होती ना, एक व्यक्ति वे कभी सत्कर्म नहीं करेगा, कभी अच्छा काम नहीं करेगा, हमेशा वे गांव वालों से दुखी थी। अंत समय आए वे को दुष्ट कभी दुष्ट की प्रवृत्ति व्यक्ति जय प्रकार की भावना अपना अंदर उत्पन्न कर दो, वही प्रकार से वे संतान की भी प्राप्ति हुई। जय प्रकार की विचारधारा, वही प्रकार की संतान भी होते हैं प्राप्ति। ये सत्य वे मन में विचार सोची, मैंने कभी होते सुख निधि नहीं, सारा गांव होते बुलाई, दुष्ट की प्रवृत्ति इन्हें संतान भी होंगी जो अपना माता पिताओं से सुख नहीं देंगी, और आस पड़ोस में जितना लोग होते वे सुख नहीं देना, लोग बोलन आएगी आफत रास्ता बदल देना, न जाने के उत्पाद कर लो। और जब माता पिता वे संतान से देख दें तो उनका हृदय दुखी हो जाओ, अपना कर्म का विषय में पश्चाताप कर देना। भगवान एक संतान दिन पर इन्हें संतान देनी जैसे सुख नहीं प्राप्त हो। परब्रह्म परमात्मा भगवान मैंने सब बुलाएंगे गाँव वाला, सारा गाँव वाला आओ ही, बोले मेरे अंत समय आएगी और कुछ वचन दे दिया। मैं लोगों ने बोले शायद सद्बुद्धि है कि ये मां कुछ ठीक ठाक, कभी ये ना चुकाम नहीं करी गौ मां, ना अपना माता पिताओं तक कभी सुख देनी, न गाँव वालों तक कभी सुख देनी। ये का मन में कोई सदविचार है कि कुछ वचन मांगने लगे, बोल बल मांग क्या वचन, बस जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ जो लू वे दिन मैं तो एक लाठा पर बांधे ले जाएंगे। लोगों ने बोले वो तो ले जाने तो संसार की रीति छे ना बल जब ले जाला तो अपनी अपनी इच्छा से एक एक दंड जो मेरा शरीर पर प्रहार करेंगे ताकि मेरा पापों को प्रायश्चित हो जाओ। गांव का सीधा साधा लोगों ने बोले शायद यही मैं को उद्धार हो जाओ, कभी ये सत्कर्म नहीं करेंगे। पर जब ले जाला बोलते कहीं दूर दूर बीच बाजार में ले जाएंगे, मैं लोग बीच बाजार में ले जाने लेकिन अपने अपनी इच्छा से एक एक दंड को प्रहार होगा कोई मृत शरीर पर करने लगा। पुलिस वालों ने देखी, पुलिस वालों को बोली तो जिंद तुम मारी 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 हो रही हो ना, पर मरियो भी नहीं छोड़ लगा। ये सब का सब दुष्ट छन और उन जो उनको ठीक ढंग से धुनाई करी और वे का बाद वो सब तक बंद कर दी, 4 दिन वो खाना पीना बंद कर देने। लोगों ने बोली ये दुष्टन जो जब तक शरीर में जब तक कोई जीवन छो तब तक भी ये सुख नहीं देने, मरना का बाद भी ये सुख नहीं देने। इन्हीं दुष्ट जो प्रवृत्ति के शत्रु पुत्र जो जीवन में होंगे ये मरना का बाद भी सुख नहीं दे, वे की इच्छा लिखते हम अपना प्राण त्याग देना, क्यों क्या कर लो, घर परिवार सब कुछ नष्ट कर देंगे। ये का वास्ता बोले जाओ शत्रु पुत्र, और शत्रु पुत्र की प्राप्ति तब होंगी जब मन में कह का प्रति शत्रुता को भाव हो, ये मेरो शत्रु, ये मेरो दुश्मन। और अंत समय प्राण कंठ पर और वे का दर्शन वगैरह मन में शत्रुता को भाव। भगवान ने बोले अभी तेरे पुत्र बनी था, चिंता नहीं कर, अभी तेरे पैर नहीं निकले, ये वास्तविक पैर न हो कह का प्रति मन मन हम तक कभी शत्रु पुत्र की प्राप्ति न हो। दूसरे बताया गया ऋणानुबंध, कभी कह को कर्जा नहीं हो ना, बहुत सारे लोग कर्जा तो ले लेना पर देने आदत नहीं, जहां मांगना जानन तो यहाँ तो शरणांगति, और जब देने बारे होंगे तब गुरुग्राम ले जाना। कोई पात्र, कोई वस्तु, कोई धन, ये का विषय में एक कथा होती ना, एक सेठ जो धन दे जो लोग थे कर्जा लोग थे, सेठ जी का आदत तो कुछ धन जो भी कर्जा ले जाऊं महाराज कब लौटा, जल्दी तो लौटा नहीं सकता। सेठ जी बोला कोई बात नहीं, बाद में लौटे दे, जब तेरी इच्छा हो तब लौटेंगे। एक दिन चोरों ने सुने कि महाराज वो मांग धन या पूरे दिन धन, जब जय की इच्छा होंगी वे को धन लौटा देना। उन बड़ी देखा थे सेठ में बहुत धन छे, आज जरा ये तिजोरी को निरीक्षण करियो ना, कर्जा लेने का बहाना जाना और कर्जा लेने का बहाना कहने सेठ जी कहे देख ली तिजोरी कख में धरी छे। सेठ जी से कर्जा भी लेनी, बोले महाराज, सेठ जी ने बोली कोई बात नहीं, ये जन्म में नहीं, अगला जन्म में से कभी तो लौटा।
ऋणानुबंध। चलिए अपना घर शाम को योजना बने लिया हम रखी तिजोरी ये तालु तोड़ना आज तिजोरी उठा के नहीं जान रोज रोज को झंझट खत्म। और जब गए न शाम को तो छुप गई जब सूर्यास्त को समय हुए और सेठ जी को भैंसों का तबेला में गए वक्त बैठ गए भैंसों का तबेला में बैठ गए कि थोड़ी देर बाद फिर जौला और वह बाद सेठ जी की तिजोरी उठोला दिन में कर्जा भी ले लिया और आज रात तिजोरी भी साफ। पर जब वे भैंसों का तबेला में बैठे तो दुई भैंसा छन बनिया एक भैंसो दूसरा भैंसा में जपन लग्यो भाई भक्त कते साल होगी नहीं सेठ जी का खूंटा पर बनिया मैंने बोली 10 साल होगी मैं ये खूंटा पर 10 साल। अब 10 साल में सेठ जी ते दूध चो पिलाने लग्यो पर अभी सेठ जी को कर्जा पूरा नहीं हुए अभी सेठ जी को कर्जा पूरा नहीं हुए अभी। अब पता नहीं ये जन्म मत दी सकदो कि नहीं दी सकदो पर कोशिश करने लगे कि अधिक से अधिक दूध दूं और सेठ जी को कर्जा पूरा कर दूं। पर तू बताओ बस तू किला आया वैन बोली मैं भी सेठ जी को कर्जा देना चाहूं और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं सेठ जी को कर्जा कई प्रकार से चुका दूं। दुई चोरों सुनी कि 10-10 साल देख भैंसु बंदी जो भैंसे की क्यों नहीं मचल गई सेठ जी को कर्जा नहीं दे सकिया अभी तक और हम तो आज सेठ जी को मन कर्जा भी लेके मांगे और चोरी करी के भी जान लगा कि हो न हो सेठ जी को हाल ना लगाना पड़ो सेठ जी की सेवा ना करना पड़ो और इन्हीं चक्री घुमाना पड़ी तो न जाने इनने सोचा कोई भैंसु भी अगर हमारा खूंटा पर बंदी हो अगर हम वे की भी सेवा छा कर लगे तो हमारो ऋण च देने लगे इन्हीं संतान भी होंगी वो अपना ऋण ते लिखते हैं। बहुत सारा लोग बोलन के साहब आप लिखते चली गई माता पिता ते दुख भी देनी और चली भी जाऊंगा माता पिताओं से भी पहले संसार से चल जाऊंगा बहुत खर्चा करता हूँ पर धन भी वे इन्हीं बीमारी वे का शरीर में कोई रोग लग जाऊंगा वैसे वे को इलाज भी करना बहुत कोशिश करना पर फिर भी वैसे सफलता नहीं मिलती। अंत में हम लोग बोलना जो भी उन्होंने भी बोलना भाई तुमने वे को ऋण दी दी शत्रु पुत्र ऋणानुबंध पुत्र। ये वास्ता जीवन में हमेशा याद रखा कभी अगर कैसी कोई वस्तु मांगी तो वस्तु तो हम समय पर लौटे न जाने कब कै जन्म में कै रूप में वो हमारो पुत्र बनीते हमारी संतान बनीते और हम ते दुख दो अपनो धन वसूल करूं मन के अंदर ये सत्य एक होंदो उदासीन एक होंदो उदासीन उदासीन पुत्र मनी जैके हम सेवा करता वो हम ते सुख नहीं दे उदासीन मनी कोई संतान अपंग हो जाता मनी अंगहीन हो जाता। बहुत सारा बच्चा अपन देखोला छोटी अवस्था से अंगहीन हो जाना कोई बोल ही नहीं सकता और हम लोग अब तक बहुत बड़ा ज्ञानी समझता जो बोल नहीं सकते हम कहते हैं गुंगू बोल रहा जो चल ही नहीं सकते हुए थे हम लोग बोल रहा जो सुन ही नहीं सकते हुए थे हम बैरो बोल रहा नौ धना उस्ताद था दूसरा थे नौ धना और जब आप व्यापारी हो तब मुंह कोई तो कर देना अगर हम तो कोई बोल दो कि बैरो चल या कोई कुछ तो तब तो हमारा मुंह तो बड़ू हो जाऊंगा या हमारा बच्चों तो कहना अगर कोई बोले तो तब तो हम और दूसरा का बच्चा था जब हम बोलना तब हम बड़ा खुश होना हम बहुत अच्छे नाम करने से हम करने लगे पर ये नहीं सोचने लगे कि ये कोई दंड न जाने भगवान कब कई जन्म में हम थे ये वास्ता कभी कह को उपहास न हमेशा कभी भी कह को उपहास न कर वो बच्चा भगवान वे का कर्मों का द्वारा वे मांस वे पिता ते जरा पूछा कि वे का हृदय में कितना बड़ो दुख छे वे संतान को जो बोल ही नहीं सकनी जो चल ही नहीं सकने लगी जो देख ही नहीं सकने लगी बहुत सारा जन्म से अंधा हो जाना वो माता पिताओं पे पूछा पर वो हमारो जब हम कह को उपहास करना न जाने कै जन्म में हम उनका को उपहास करी और उपहास का कारण जो छे भगवान ने हमते वो उदासीन पुत्र दी उदासीन पुत्र। मैं तेरे दोनों में एक परिवार छे एक नहीं 4 बच्चा थे 4 का 4 बड़ा तेज तराक प्रवृत्ति का पर वो मां थे जब हम पूछता तो मां बोल दी गुरुजी कुछ नहीं कर रही
पर कम से कम कवियों की वाणी हमसे सुनना का वास्ता मिल जाएंगे। 3 तो बेटा छन और 1 बेटी, 4 संतान और चारे का चारे कुछ नहीं बोल रहे। नौकरी करने लगे, 2 तो सरकारी नौकरी चल लगे, परंतु बोल रही वाणी नहीं। तो माँ बोल दी कि मेरा कर्मों को न जाने कै जन्म को, आज वो माँ पश्चाताप करने लगी, विचार से करने लगी कि न जाने भगवान एक नहीं बोल दो कोई बात नहीं चाहिए, दूसरों तो बोल दो, दूसरों को नहीं बोल दो, तीसरों को। और भगवान की कृपा देखा, उनको जो छोटो बोला चाहिए वो नहीं बोल दो, वे के पत्नी भी नहीं बोल दी, क्या कहते हैं बुआरी भी उन्हें ढूंढे उनके, जो जब वो बोल दो वो भी गुंगुई बोल दी। और वे का 2 बच्चा जनक, 2 का 2 बच्चा बहुत सुंदर बोल, ईश्वर के लिए वही परिवार वही माँ थे। जब वो माँ रोंदी, वे माँ के आंखों से जब अश्रु की धारा बगदी, तो हमारा हृदय ते भी दुख होंगे कि वास्तव माँ इन्हें संतान को दुख, माता पिताओं को वास्ता कितना बड़ो हो। वो माँ बोल दी, कुछ नहीं बोल कर दी जीवन में, परंतु कम से कम ये मैं तो माँ तो बोल रही हूँ का मुख से मैंने आज तक अपना जीवन में माँ शब्द भी नहीं सुना। मेरी जीवन तो इशारों में व्यतीत हुई। ये वेदना, ये वास्ता हमेशा जीवन में प्रयत्न करा, जीवन में हमेशा ये भागवत हम सुनदा, कथा सुनदा, कथा को स्वाद तक की देर तक जब तक मंडप में बैठे। ये एक पाठशाला है, 7 दिन को एक स्कूल जो, 7 दिनों स्कूल जो, ये जीवन 7 दिन को एक विद्यालय है। और ये 7 दिन का स्कूल में कुछ न कुछ तत्व जीवन में हम तक प्राप्त हो। मानव जीवन बड़ो दुर्लभ। आज ये प्रांगण में वेदा ध्वनि सुंदर, जो सत्कर्म को प्रभाव, सब कर्म जब इकट्ठा होनन, सत्कर्म जब एकत्र होनन, व्यक्तित्व चल जाओ, पर अपना वो सत्कर्म धर्म रूपी वृक्ष थे अपना आंगन में आरोपित करके चल जाऊं, रोपण करके चल जाऊं। यह अवस्था धर्म। पर ब्रह्म परमात्मा उदासीन पुत्र की हमते प्राप्ति न हो, कभी हमते भगवान कभी शत्रु पुत्र न मिलो, हमते कभी ऋणानुबंध पुत्र न प्राप्त हो, हमते उदासीन पुत्र की प्राप्ति न हो। चौथे पुत्र बताए गए सेवक पुत्र, चौथा पुत्र बताए गए सेवक पुत्र। सेवक पुत्र की प्राप्ति हो हमेशा जीवन में, इनो पुत्र हमते मिलो जो एक घड़ी एक पल हमारी बात पर विचार कर। अगर माता पिता कुछ बोलने लगे अपना बच्चों ते, अपनी बेटी ते, अपना बेटा ते, वे को अगर उत्तर मिलो तो प्रेम से मिलो। वे की वाणी में क्रोध न हो, वे की वाणी में अहंकार न हो, वे की वाणी में पीड़ा न हो, वे की वाणी में हमेशा ज्ञान हो, शीतलता हो, धर्म हो। इन पुत्र आज धन्य ये मां को जीवन, जो पुत्रों ने अपनी माता अपना पिता का वास्ता, आचार्य जी ने बताई कि 21 पीढ़ी का पुत्र आप लोगों ने सवेर समझाने चला गया। धन्य हो आप सबको जीवन, इन आचार्य आपने मिले। पूजा सब लोग करना, इन्हीं बात में सभी जगह पूजा होती, पर पूजा को तत्व भी समझाने चाहिए कि हम ये फूल चढ़ाने लगे, पत्र पुष्पम फलम तोयम, सबसे बड़ी श्रद्धा और मन में भक्ति हो, ज्ञान हो, राग न हो, वैराग्य को भाव मन के अंदर हो, तो हम ते निश्चित सेवक पुत्र की प्राप्ति हो। संतान हमारी ज्ञानवान, धर्म मर्यादा, आज न धर्म न मर्यादा न आचरण न व्यवहार। हम पाश्चात्य संस्कृति में सबसे पहले हम लोग अपना धर्म तक छोड़ लगे। आप शहरों में जा, हम दूसरा से भी कोई शिक्षा निशान ग्रहण करने लगे। मैं देख रहा हूं बड़ो पीड़ा होगी हमारे घर में, जब कभी भी कोई सत्संग हो, कोई कार्य हो, हम बहुत सारे घरों में जाना, हम लोग देखता चाहे बाहरी बनावट से, लेकिन बाहर का लोग आज भी अपना बुजुर्गों को हाथ पकड़ के जानो, है ना। हमारा अगर कच में कोई बुढ़े बैठे भी बोलना तो हम बोला रहने जाओ बैठे में बुढ़े तो यक जा आप कहीं फरके जा लो कुछ हो जाओ। लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ जो बाहर का लोग छन, जो शहर का लोग छन, उनका बच्चा अपनी फोटो तो चाहे खिंचा ले, मैं खिंचा ले, पर अपना दादा फोटो पहले खिंचा ले। सम्मान
यक तो नाते दादा तरफ जान भी नहीं पड़ो, कहीं पकड़े ना दिखान पड़ो बुढ़े थे, जरा पुण्य रास्ता पार ना करना पड़ो। सबसे पहले हम लोगों ने अपना धर्म छोड़ ली, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा। हम शहरों में चल गया, शहरों में जाते हैं भी हमने अपना धर्म, अपनी संस्कृति। शहर का जो लोग छन वो आज भी अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा पर आज भी छन। लेकिन हम लोग जो पहाड़ों से शहरों की तरफ पलायन हम कर लगे, हम लोग अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा सब कुछ हम छोड़ दिया। पुत्र पिता से बात करने का वास्ता तैयार नहीं, एक बार भी अपना पिता से, अपनी मां से बात करने का वास्ता तैयार नहीं। उन लोगों दूर ही रहो, बुढ़े ठीक है, आपत्ति चाहिए जब का दिन हम बहुत सारे लोगों ने पूछा, अरे साहब, अरे मैंने तो कहीं जानकर मैं कहता आपत से घर में आपत क्या कि दुई बूढ़ बुढ़े सन आपत, पर ये नहीं पता कि जब तरा वो घर में चलता तरा ये घर का दरवाजा खुला छन, जब दिन चल जाला दिन ताल लगाना पड़ा। परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चित आनंद, तीन प्रकार का भागवत की कथा में प्रवेश करना। ये भागवत कर्म को फल, परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चित आनंद की कृपा से ये फल की प्राप्ति होती, दुर्लभता से ये फल की प्राप्ति। आज परब्रह्म परमात्मा तीन प्रकार का भाव बताए गए, संकल्प, कर्म और परमात्मा की कृपा। जब ये तीन चीज जीवन में एकत्र होंगे, एक मन को संकल्प, एक कर्म। अब अपन संकल्प कर ली कि मैं भागवत करूं, पर भागवत का वास्ता कर्म की भी आवश्यक। आप लोगों को मैंने प्याली बताई कि कर्म, जो भी व्यक्ति सुबह स्नान कर दो, सबसे पहले मंडप पर, आचार्य जी ने आप लोगों ने बताया ना कि कम से कम 7 दिन में पर रोज करो, रोज नहीं कर सकता, तो एक संकल्प लिया रोज की अपनी परिक्रमा देना कि मैं आज के परिक्रमा करी। ये वास्तव हम तो बोलना जितनी बार आप जाला ये मंदिर का चक्कर काट के उतनी परिक्रमा भगवान। तीन प्रकार का, एक परिक्रमा भगवान की करना तो 3 प्रकार का पाप ताप दूर होना। 108 परिक्रमा भगवान की, एक माला पूरी बजा ली अगर परिनिक खाली अब चक्कर काटनी है पीछे हमारे यहाँ घूम गया मंडप के चारों तरफ। जब आप मंडप की परिक्रमा करते तो भगवान को नाम को चिंतन जरूर करा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। अगर मंत्र याद हो तो बहुत अच्छी बात। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणिता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र को जप, परब्रह्म परमात्मा भगवान परमात्मा की कृपा। और जब ये 3 चीज जीवन में होंगे तो 3 फल प्राप्त होंगे। एक होंगी श्रद्धा, सबसे पहले मन में उत्पन्न होंगे श्रद्धा रूपी फल। एक बाद दूसरा फल प्राप्त होंगे मन में सत्संग, और तीसरा फल को प्राप्ति होंगे परमात्मा से प्रेम होने लग जाओ, भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, भगवान से प्रेम, श्रद्धा, सत्संग और भगवान से प्रेम। और श्रद्धा माने मन की एकाग्रता, श्रद्धा को भाव से मन की एकाग्रता। और सत्संग, जब सत्संग में जाओ तो श्रोता बनी के जाओ, श्रोता नहीं बना उनकी, है ना। एक होंगे श्रोता, एक होंगे श्रोता। श्रोता काट दो और श्रोता श्रवण कर दो। इन देखने की कोल मत गांव बैठना बहुत दिन बैठे मिली नहीं डांडा बैठे आज बड़ी मुश्किल देखे एक कथा तो यूं प्यासो काम दियो तो रोज 7 दिन हमारा रोड़ा खाने दियो तो कुछ ना कुछ बोलनी चाहिए, है ना। पर यूं डांडा वाला तो पता नहीं कहते साल में मिली कि महीनों में मिली, इन श्रोता नहीं बना। श्रोता, ये श्रोता है ना, जो बार बार क्या कहता है अब मैंने सुनी कथा रहा कभी नहीं सुनने दी, श्रोता बनी कहीं। और वे का बात जो भगवान से प्रेम कब होंदू, भगवान जीवन में कब मन, जब मन में निर्मक सरता होंगे, अर्थात कह का प्रति मन में कोई द्वेष नहीं। जब तक मन के अंदर द्वेष की प्रवृत्ति, जब तक मन के अंदर एक द्वेष रूपी विकार जब तक भीतर बैठो
तब तक भगवान से कभी प्रेम नहीं हो सकता, भगवान कभी जीवन में नहीं आ सकता। ये सत्य, द्वेष की प्रवृत्ति न हो, और ये प्रकार से जुचे ये भागवत, और ये भागवत का लक्षण जानिए, ये तब आंदो भागवत जीवन में। और भागवत का वास्ता पात्र बनना पड़ता है, भागवत का वास्ता पात्र बनना पड़ता है। और जब तक हम भागवत का वास्ता पात्र नहीं बनना, तब तक भागवत समझ में नहीं होने। आजकल लोग सोचते हैं कि धूल उड़ेगी तो बस होगी भागवत, होगी सब उन 2-4 ठमका लगाया होगी भागवत। अरे वाह वाह, अरे कह का वक्त वो ब्यास हम तो जरा कुछ करी नहीं, मजे तो वह खाए जाओ धूल चौड़न लगी। सो भागवत बहुत अच्छे लोग सुनी, भागवत, भागवत का वास्ता पात्र बना, पहले पात्र बनने को प्रयत्न करा, भागवत का वास्ता पात्र। और भागवत का पात्र कुछ है, शौनक जी, शौनकादि ऋषि, यज्ञ रूप, व्यास जी, नारद जी, लोकहित। व्यास जी 18 पुराणों की रचना करी, अपना वास्ता नहीं करी, लोकहित का वास्ता करी। नारद जी ने पुराणों को प्रचार, धर्म को प्रचार, भक्ति को प्रचार करी, लोकहित का वास्ता, संसार का हित का वास्ता प्रचार करी। राजा परीक्षित मुक्त जीवन, राजा परीक्षित मुक्त जीवन, छोटों से अहंकार जीवन में उत्पन्न होगी। और जब ज्ञान प्राप्त होगी कि मैंने इतना बड़ा पाप कर ली, और वे पाप थे छोड़ते हैं, और मुक्त जीवन की कामना, हम तो पाप करना और खुश हो जाना, आज मैंने ठीक कर लिया है ना। कहीं मैं कहीं को कोई संबंध चिपण लगे, कहीं मैं कहीं को रिश्ता चिपण लगे, हम उन जड़ से को रिश्ता बिगाड़ लिया, हम खुश हो जाना, हाँ बाप ठीक हुई, बहुत चौपड़ी वो रिश्ता बनवाल कर लिया, खबर हिसाब किताब ठीक था, बड़ा प्रसन्न हो जाना। कहीं मैं कहीं का कोई कार्य के सिद्धि होने लगी, हम उनके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर लिए, हम बड़ा प्रसन्न हो जाना। राजा परीक्षित एक छोटी सी गलती, छोटे से भूल, एक मरियो सांप तो डाली गुरु का गला में, अगर उन देखा तो बहुत छोटी, परंतु अगर वह अपराध ने देखा तो अक्षम्य अपराध चूक। और राजा परीक्षित विचार कर दो कि मैं कोई छोटू पाप नहीं करी, बहुत बड़ो पाप करी, और वे पाप का प्रायश्चित का वास्ता, मुक्त जीवन की कामना, और भागवत को आगमन, सुखदेव जी को आगमन जीवन में, भागवत को वास्ता पात्र, एक सुपात्र हूं, एक कुपात्र हूं। हम भगवान की पूजा का वास्ता पात्र भी लेना तो देखी तो लेना है ना, कि यो कखे कोई दूषित न हो, कोई कखे में जुटू न हो, या कखे में ये पर कोई विकार न हो। और अगर वे पात्र में कोई वस्तु लगे या कुछ लगे तो मन में उत्पन्न हो, कखे हो ना, वो दूषित न हो। ये मानव जीवन में एक पात्र के भांति, ये जीवन में अगर कोई विकार, कोई द्वेष उत्पन्न हो जाए तो मानव जीवन निसफल। और अगर ये जीवन में कोई विकार नहीं, मन में अगर सबसे बड़ा शत्रु जीवन का छल, कपट, द्वेष, जरा से कहना हमारा डावा रंग घास काटने क्या मुंगाल दी दिन चपट हुए थे, 3 पीढ़ी का पितर पूज नहीं हुआ था, चपट गाल दी, अरे घास फिर हुए जाओ, और अपने बाणी ते विकार युक्त क्रय हम बढ़ाने लगे, वे फुंगड़ा पर घास। भगवान प्रकृति इन सुंदर प्रकृति भगवान बनाई, वो प्रकृति फिर जो चुवे थे हम ते दे दिया, हम को दोहन करना, पर एक मुट्ठी कैन घासों काटी नहीं के वे हम चपट करेंगे, कलियुग की पूजा ढंग से। दुष्ट अगर कोई चोरी करने की है आदत पड़ेगी ना, तो वे को दंड जरूर भगवान बता दे, हमारा अधिकार नहीं होते दंड देने। हम तो भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कभी होते सद्बुद्धि दीदी ताकि वो चोरी न करो, कभी वे का जीवन में सदविचार आ जाऊं, कभी वो चोरी न करूं। आज मेरी करीब हुआ क्या है, क्या करूं, एक दिन जरूर मार खा लूं, पर हम अपना विचारों ते दूषित न करा, ये प्रयत्न करा हम पात्र भगवान, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण श्रीमद् भागवत रूपी कथा। भागवत, ये भागवत में 18,000 श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, परब्रह्म परमात्मा सच्चित आनंद श्री मुकुंद श्री माधव को स्वरूप श्रीमद प्रथम स्कंद अधिकार को स्कंद बताया गया। व्यक्ति ने अपना जीवन का उद्देश्य का विषय में ज्ञान प्राप्त हो भागवत से, भवरूपी
बंधन, संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाए व्यक्ति, अगर वो मन, वाणी और विचार से एक हो जाए और भगवान नारायण को चिंतन कर दो, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान की वंदना कर दो। समस्त पुराणों, 17 पुराणों को दोहन करते हैं और तब जो भागवत के उत्पत्ति 18 पुराण, 18 हमारा पुराण। और अगर पुराणों की संख्या देखे जाओ तो 36, 18 ही उप पुराण भी, 18 ही उप पुराण, गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, 108 उपनिषद, वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भागवत 4 शब्द, भ, ग, व और त। भागवत 12 स्कंद, 12 महीना जीवन का, प्रत्येक मास में 7 दिन के अवधि में जीवन यापन की। भगवान भ शब्द, भागवत वर्ण चतुष्टयी, भ, ग, व और त वर्ण चतुष्टयी। अर्थ अनेक विचारों का द्वारा। भा शब्द को अर्थ हो भूषण, ग शब्द को अर्थ हो प्रपंचात्मक विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, और वह शब्द को अर्थ हो स्वयं भगवान वासुदेव, और ता शब्द को अर्थ हो तारक। जब व्यक्ति के अंदर स्वयं भगवान वासुदेव